हाय गाइज। हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें अब तक हम टॉपिक 1 जो कवर कर चुके हैं सोर्सेज। टॉपिक 2 हमने स्टार्ट किया था प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब ये जो टॉपिक है सेकंड हमारा प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसमें भी हम अभी तक 2 लेक्चर्स देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था जोग्राफिकल फैक्टर्स को, और सेकंड लेक्चर से हमने स्टोन एज या फिर हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हम अभी तक पैलियोलिथिक एज को डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज जो हम देखने वाले वो है मेसोलिथिक एज। तो जो मेसोलिथिक एज है ना, इसे इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है जब आइस एज जो है ना वो खत्म होता है। आइस एज कब खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो 10,000 BC के आसपास आइस एज जो यहाँ पे खत्म हो रहा है। एक मिनट में अपनी आवाज ठीक कर लूं। तो हमारा जब आइस एज खत्म हो रहा है अराउंड 10,000 BC के आसपास, तब आपका मेसोलिथिक एज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी जो मेसोलिथिक है ना, इसका मतलब क्या है, तो मेसो मतलब होता है मिडल। जैसे पैलियो का मतलब होता था अर्ली, ओल्ड, अर्ली या फिर ओल्ड, तो मेसो का मतलब होता है मिडल, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो मिडल स्टोन एज को हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। अभी देखो, ये जो हम स्टोन एज को डिवाइड किया है ना हमने, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक, तो ये किस बेसिस पे किया है, तो ये हमने किया है कि जो स्टोन टूल्स के जो टाइप्स होते हैं, कि जैसे कि पैलियोलिथिक एज में स्टोन टूल जो थे वो थोड़े रफ एंड टफ थे, उसके बाद थोड़े साइज जो है स्मॉल हुई, और न्यूलिथिक एज में एकदम वो रिफाइन हो गए। तो स्टोन टूल्स के जो टाइप्स है उसके बेसिस पे उसके बाद उनके सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज किस तरह से चेंज हुए, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो इस बेसिस पे हमने स्टोन एज को जो है डिवाइड किया है 3 पीरियड्स में, जिसमें से हम पैलियोलिथिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेसोलिथिक को, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा न्यूलिथिक के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि इस एज के बाद जो मेसोलिथिक एज है ना, इस एज के बाद ज्यादा कुछ चेंजेस हुए ही नहीं है। ना तो अर्थ जो आपकी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, इसके स्ट्रक्चर में हुए, ना क्लाइमेट में हुए, ना ही ह्यूमन बॉडी में हुए। तो होमोसैपियन नाम का जो प्राणी है ना, मतलब हम, वो इसी एज से, मतलब हमारा डेवलपमेंट जैसे आज हम है वैसे जो है वो मेसोलिथिक एज में हुआ था। तो इसीलिए फिर लॉट्स ऑफ एविडेंसेस है हमारे पास, हिस्टोरियंस के पास, हमारे पास मतलब हिस्टोरियंस के पास जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है उनके पास। तो अभी इस एज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फीचर्स जो है देख लेते हैं। अभी फीचर्स देखने के लिए हमें चलना होगा अगले स्लाइड पे। कुछ स्लाइड्स जो है मिसमैनेजमेंट हुई है, क्योंकि स्लाइड्स में ऐड करना भूल गया था फीचर्स वाली। तो पहले हम फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स क्या है मेसोलिथिक एज के, तो सबसे पहले तो मैं बता चुका हूँ कि ड्रास्टिक इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, न तो अर्थ में हुआ, न क्लाइमेट में हुआ, न एटमोस्फियर में हुआ, और न ह्यूमन बॉडीज में हुआ है। ओके, सो फर्स्ट तो ये हो गया फीचर्स। सेकंड फीचर्स ये था कि क्लाइमेट जो है ना, आइस एज खत्म हो चुका था, तो क्लाइमेट जो है वार्मर हुआ, और पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से वेजिटेशन भी और इंसानों की पॉपुलेशन भी बढ़ी। क्यों? क्योंकि वो पहले केव्स में रहते थे, काफी ज्यादा ठंडी थे, तो इधर उधर मोबाइल नहीं थे ना, वो सेडेंटरी लाइफ उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की थी। लेकिन जैसे ही मेसोलिथिक एज स्टार्ट होता है, क्लाइमेट जो है वार्म होने लगा, बर्फ का जो आपका समय था, जो आइस एज था, वो खत्म हो गया, और फिर कम्युनिटी लाइफ जो है वो इवॉल्व होती है यहाँ पे, और वेजिटेशन, ट्रीज वगैरह भी ग्रो हो रही है, वाटर अवेलेबल हो रहा है, तो फिर वो मोबाइल हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके वजह से हम इसे मेसोलिथिक कहते हैं, स्टोन टूल्स की साइज जो है वो स्मॉलर हुई एज कम्पेयर टू पैलियोलिथिक है, जो इसीलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। तो बाउज एंड आरोस का वो यूज करने लगे शिकार के लिए। हट्स लाइफ इवॉल्व हुई, नॉट फुल्ली बट पार्शली, वो नोमैडिक थे। अभी नोमैडिज्म उन्होंने थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन हट्स लाइफ आ गई थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो घर बनाते थे। देन एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, इसके लिए उन्होंने जंगलों को मतलब कटाई शुरू कर दी। तो आपको जो स्टोन टूल्स है ना, वो इस तरीके के दिखेंगे आपको, जो थोड़े बहुत पॉइंटर्स के तरह से ब्लेड्स के तरह के थे। तो नॉलेज ऑफ फायर जो है वो उनको आ चुका था। तो सब्सिस्टेंस जो स्ट्रेटजीज थी वो डाइवर्सिफाइड हो गई थी। फिश खाना, मतलब मराइन जो सोर्सेस है उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था। रिलीजन तो स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन जो डेड बॉडीज थी ना, वो प्रॉपरली ब्यूरिड करे थे। इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं नर्मदा वैली से। तो ये कुछ फीचर्स है जो कि मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक एज। तो अब हम डिटेल में देखेंगे एक एक कैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, कैसे स्टोन टूल जो है ना वो चेंज हुए, और आर्ट एंड कल्चर में क्या चेंजेस हुए। तो इन सबको हम डिटेल में अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्टोन टूल्स देख लो। देखो कैसे स्टोन टूल जो है उनकी साइज जो है कम हुई है, और धारदार जो टूल्स है ना वो बनाने लगे। जैसे ये आप देख सकते हो कि पॉइंटर्स है, ये ब्लेड्स है, इन्हें ब्लेड्स कहा जाता है। ये ट्रायंगुलर शेप में भी वो बना रहे हैं, तो काफी ज्यादा इवॉल्व हो रहे थे। ब्रेन जो है डेवलप होने लगा था उनका। तो ये मेसोलिथिक स्टोन टूल्स जो है ऐसे दिखते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। देन हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो जो स्टोन टूल्स थे ना, उसमें कैसे चेंजेस हुए इसको हम देख लेते हैं। पहले स्लाइड जो है वो क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो ठीक है।
मेसोलिथिक एज जो है ना, इसे एज ऑफ माइक्रोलिथ कहा जाता है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन क्योंकि स्टोन टूल्स की साइज जो है वो कम हो गई थी एज कम्पेयर टू पैलेलिथिक एज। देन जो मेन टूल्स जो थे ना, उनके जो टाइप्स थे वो थे ब्लेड्स, जैसे मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। उसके बाद ऑब्लिकली ट्रंकेट ब्लेड्स, पॉइंटर्स, ट्रायंगल्स, क्रेसेंट शेप, तो अलग अलग तरीके की वेराइटीज जो अब आ चुकी थी। तो ब्रेन डेवलप हो रहा था ना उनका, धीरे धीरे ब्रेन डेवलप हो रहा था, साइज जो ब्रेन की वो कम हो रही थी, और जो वेट है वो भी बढ़ रहा था। तो फिर ऐसे कुछ आइडियाज जो आते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो यहाँ पे स्टोन टूल्स जो मिले। पटनी जो साइट है महाराष्ट्र में, वहां पे आपको क्लियर एविडेंसेस मिल रहे हैं, साइज जो है कम हो रही है स्टोन टूल्स की। उसके बाद बगौर जो है राजस्थान की साइड से काफी ज्यादा अच्छे से एक्सकवेट की गई है इस साइड को, और यहाँ पे आपको बढ़िया से माइक्रोलिथिक इंडस्ट्रीज के एविडेंसेस यहाँ पे मिल रहे हैं। देन एक यूपी की साइड से सराई नहर रही, ये इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे आपको सेल और एनिमल बोन्स से बने हुए टूल्स भी देख रहे हैं, जो कि ज्योमेट्रिक शेप में थे। तो शेप जो है ना, वेराइटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और स्टोन के अलावा सेल और एनिमल बोन्स से भी टूल्स बना रहे हैं। पर्टिकुलरली वो क्या करते थे, एनिमल बोन्स का यूज करते थे एज ए, मतलब हथौड़ा जो था ना उसके हैंडल के लिए यूज करते थे। मैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी हैमर की। तो उस हैमर में जो हैंडल होती थी ना, वो एनिमल बोन से होती थी, एनिमल बोन्स की होती थी। और बाउ जो है एरो को वो इस्तेमाल करने लगे हंटिंग के लिए। और अभी जो हंटिंग थी ना इस एज में, वो थोड़े मतलब बिग एनिमल से वो स्मॉल एनिमल्स के ऊपर आ गए थे, थोड़े छोटे छोटे जानवरों की वो भी हंटिंग वो कर रहे थे। ये भी हमें पेंटिंग से पता चला। तो पेंटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आप तो देख चुके हो, जो साइजेस है किस तरीके से बदल रही है, और किस तरह के वेराइटी ऑफ शेप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ साइट्स है, जैसे महादना है यूपी में, बीरभानपुर वेस्ट बंगाल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स है। और ये जो साइट्स है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। यहाँ पे आपको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, मतलब यहाँ पे लोग रहते भी थे, यहाँ पे लोग वेपन्स भी बनाते थे। और बटचरी के एविडेंस, बटचरी मतलब आप बोल सकते हो जहाँ पे जो नॉनवेज जो मतलब बनाया जाता है, काटा जाता है, जैसे कि चिकन हो गया वगैरह, मीट वगैरह हो गया, तो वो बटचरी हाउसेज होते हैं वैसे। यहाँ पे हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ टूल्स के टाइप से, मतलब कुछ स्टोन के टाइप से, जैसे शर्ट स्टोन हो गया, क्वार्ट स्टोन, तो इससे टूल्स बन रहे हैं। इसके एविडेंस हमें इन दो साइड से मिल रहे हैं। कुछ माइक्रोलिथ जो आपको वैलीज में मिल रहे हैं, तापी, नर्मदा, माही, साबरमती के, मतलब गुजरात महाराष्ट्र का जो एरिया है एमपी का, यहाँ पे आपको ये मिल रहा है। फिर क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हुआ, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लाइमेट जो है ना वो थोड़ा वार्मर हो चुका था। तो समर और मानसून मंथ में क्लाइमेट वार्मर होता था, वेटर होता था, ह्यूमिड होता था, और हेवी रेनफॉल होता था। और विंटर जो थे ना वो मॉडरेट रेनफॉल वाले थे। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंप्लीट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको सेम क्लाइमेट मिलेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सेम क्लाइमेट होता ही नहीं है। तो क्या है हमें कुछ वेरिएशंस मिल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल जो वहाँ पे अरिडिटी बढ़ रही थी, वेस्ट बंगाल में रेनफॉल कम हो गया था। लेकिन आप जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान वाला जो एरिया है ना, राजस्थान वाला एरिया में आज आपको पता है डेजर्ट है, लेकिन उस वक्त में क्या था, रेनफॉल होता था, हाइयर रेनफॉल होता था। तो क्लाइमेट चेंज तो हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं हुआ था। मतलब उसके बाद भी क्लाइमेट बदला, लेकिन ड्रास्टिक इवोल्यूशन नहीं हुआ है क्लाइमेट में। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग जब इस एरिया में रहते थे, फॉर एग्जाम्पल ये राजस्थान वाले एरिया में, तो यहाँ पे काफी ज्यादा वेजिटेशन था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे अरिडिटी जो है बढ़ने लगी, मतलब डेजर्ट एरिया होने लगा। फिर लोग ईस्टवर्ड मूव होने लगे। पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाइयर रेनफॉल वाला एरिया था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके बाद स्टार्ट हुई थी, है ना, स्टोन एज के बाद। तो यहाँ पे रेनफॉल काफी अच्छा था, वेजिटेशन थी, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड जो है ना आपको इस एरिया में मिलती है, वेस्टर्न एरिया में, राजस्थान, पंजाब, आपको सिंध, पाकिस्तान का जो एरिया है। और बाद में यहाँ पे फिर रेनफॉल कम होने लगा, क्लाइमेट चेंज होने लगा, और फिर लोग ईस्टवर्ड मूव होने लगे। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि चालकुलिथिक जो साइट्स है ना, नॉन हड़प्पन साइट, वो चालकुलिथिक एरियाज में कैसे मतलब डेक्कन एरिया में कैसे चालकुलिथिक एज की जो साइट्स आपको मिल रही है। तो आप यहाँ से एनालिसिस करना पड़ता है चीज़ों को, पॉइंट्स को, डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। हिस्ट्री ऑप्शनल अभी काफ़ी एनालिटिकल हो गए। तो ये क्लाइमेट चेंज यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट कर सकते हो। देन सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हुए, इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। देन देखो यहाँ पे क्या हुआ कि लाइफ जो है ना वो सेडेंटरी हो गई थी, लेकिन पार्शल, मतलब नोमैडिक तो थे ही, वो इतने जल्दी जो है ना वो सेडेंटरी लाइफ जिएंगे नहीं, अभी थोड़ा वो घूमते फिरते रहते थे। तो हाउसेज जो थे ना उनकी, वो बनाते थे वो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज से, ग्रासेस से, और एनिमल स्किन से। अभी देखो हाउस कैसे थे उनके, वो हम एक बार देख लेते ताकि आपको एक आइडिया आ जाएंगी। देखिए इनके ये घर है, ये कैसे घर बना रहे, ट्रायंगुलर घर है इनके। वो कैसे बनाए गए, ये ट्रीज से बनाए गए, और एनिमल स्किन को वो इस्तेमाल करते थे
फॉर कवरिंग ऑफ देयर रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से हाउस वो बना रहे थे, तो ज़्यादा कुछ मतलब ब्रिक्स वगैरह तो यूज नहीं करते थे ना, ब्रिक्स तो बाद में आई, न्यूलिथिक एज में आई थी। तो सोशल लाइफ में चेंजेस ये हुआ, एक इम्पॉर्टेंट चेंज था कि सेडेंटरी लाइफ उन्होंने जीना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हैबिटेशन जो है ना वो थोड़ी स्प्रेड हो रही थी, मतलब एरिया जो है ना ज़्यादा कवर कर रहे थे। अब आपको पॉपुलेशन बढ़ रही थी, कम्युनिटी लाइफ इवॉल्व हुई थी, तो ऑब्वियसली बात है कि लोग जो है वो थोड़े स्प्रेड होंगे, कम्युनिटी लाइफ या फिर उनके जो एरिया है ना वो ज़्यादा कवर करेंगे, तो हैबिटेशन जो है आपको स्प्रेडिंग मिल जाएंगे आराम से। तो जो एविडेंसेस है ना कुछ, जैसे कि भीमबेटका में, बगोर में, वहाँ से हमें पता चला है कि वेजिटेबल्स और प्लांट्स जो है ना उनके डाइट में आ चुके थे। अब से इससे पहले वो क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, लेकिन अभी वो वेजिटेबल्स को ग्रो करने लगे। मतलब पार्टली तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर तो स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन एक तरीके से प्लांट के बारे में उन्हें आइडिया आ चुकी थी, वेजिटेबल्स के बारे में उन्हें आइडिया आ चुकी थी। देन नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि एविडेंसेस ऑफ पॉटरी तो वैसे मिले नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे साइट्स जैसे आदमगढ़, कैमूर और लालगंज, ये तीन ही साइट्स है जहाँ पे पॉटरी के एविडेंसेस मिल रहे हैं। बाकी जो साइट्स है, अदर साइट्स, वहाँ से पॉटरी नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन एक कंटेनर जैसा कुछ तो भी मिला है, लेकिन पॉटरी तो नहीं मिले। लेकिन सिर्फ इन तीन जो जगह है, तीन जो साइट्स है ना, यहाँ से आपको पॉटरी के कुछ एविडेंसेस मिल सकते हैं। बागौर साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है ये, जो ईस्टर्न राजस्थान में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूस हैबिटेशन मिल रहे हैं 5000 साल तक। कब से स्टार्ट हो रही है वो, इस एज से, मतलब मेसोलिथिक एज से स्टार्ट होकर यहाँ से 5000 साल तक आगे तक बागौर में आपको लोग रहते हुए दिखाई देंगे। तो इंपॉर्टेंट साइट है और लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट भी है। तो यहाँ पे बेक मीट, मतलब इसके एविडेंस मिले हैं, जैसे कि फायर की खोज उन्होंने कर ली थी। तो यहाँ से हमें उनके रिचुअल्स के बारे में पता चल रहा है। बागौर साइट्स में कुछ जैसे कि ब्यूरियल्स थे उनके, वेस्ट टू ईस्ट वो ब्यूरी करते थे, रिबर्थ में उनका विश्वास था, ये हमें पता चला है, क्योंकि कुछ वो चीज़ें जो है ना रखते थे ताकि इंसान को मरने के बाद भी वो काम आ सके। तो यहाँ से हमें पुनर्जन्म के बारे में पता चला है कि वो इसमें मानते थे। देन कुछ कोस्टल एरियाज में भी साइट मिल रही है, जैसे कि विशाखापट्टनम वगैरह में तो मराइन रिसोर्सेज का उन्होंने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया था। बास्केट लाइक कुछ कंटेनर मिला है, लेकिन एविडेंसेस ऑफ पॉटरी तो नहीं मिले मेजॉरिटी ऑफ साइट्स में, लेकिन कुछ तीन ही साइट्स है सिर्फ जहाँ पे आपको पॉटरी मिल रही है। देन भीमबेटका जो केव्स है ना, वहाँ पे आपको लेबर का डिवीजन मिल रहा है, मतलब लेबर का जो डिवीजन है वो जेंडर बेसिस पे मिल रहा है। जैसे कि जो मेन है वो हंटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, और जो वुमेन है वो घर में खाना वगैरह पका रही है। तो ये तब से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन पैलेलिथिक एज में हमने देखा कि कोई लेबर डिवीजन नहीं था, लेबर डिवीजन था नहीं, हमने ये देखा था। देन नेक्स्ट हमें देखना है कि सोचो होगा सम इम्पोर्टेंट साइट्स, कुछ कमेंट्स आए थे कि इम्पोर्टेंट कुछ साइट्स जो है ना वो वीडियोस में बता दीजिए। तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो है ना वो आप देख सकते हो, जैसे राजस्थान में बगौर साइट से लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट से तिलवारा एक पंचबंद्रा बेसिन है, तो यहाँ से देख सकते हो तिलवारा राजस्थान में मैपिंग में, बगौर ईस्टर्न राजस्थान में। देन यूपी के कुछ साइट है जैसे सराई नहर, लेखाकाही, सराई नहर है यहाँ पे, लेखाकाही है, चोपानी मांडो है, ये कुछ साइट्स है यूपी की। पासरा है यहाँ पे आप देख सकते हो, एमपी की कुछ साइट्स है, भीमबेटका, आदमगढ़, चतुर्भुजनाथ। तो ये साइट्स आप आराम से यहाँ पे मैप को देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे ही आपको मैप की स्टडी करनी है, आपको ऐसे आप देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मैप की स्टडी कैसे करनी है। हमें 50 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो मैपिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन हम अलग से उसको डिस्कस तो करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ से एक आपको आइडिया आ जाएंगे। देन उड़ीसा में मयूरभंज और सुंदरगढ़ जैसी कुछ साइट्स है। गुजरात में ज़्यादा साइट्स मिलेंगी आपको साबरमती के किनारे पे। साउथ इंडिया में कुछ साइट्स मिलेंगी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो ये कुछ साइट्स थी इंपॉर्टेंट। बस इतनी साइट्स नहीं है, आपको पूरे लेक्चर में साइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से आपको कलेक्ट करना है और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो 7, 8 ऐसे, ठीक है करके। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दिए। तो ये देखो ये पेंटिंग्स है। तो पेंटिंग में आपको क्या पता चला है कि जब वो बड़े जानवर का शिकार करते थे ना, तो फिर झुंड में करते थे जो लोग थे, तो होशियार थे, क्योंकि पता है जानवर बड़ा है तो अकेले से तो निपटेगा नहीं, तो झुंड में शिकार करते थे। यहाँ से आपको मतलब पेंटिंग से काफी कुछ पता चल रहा है उनके उनके हमें देखो अभी आर्ट एंड कल्चर से क्या पता चलता है ना, ये अब हम देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो मेसोलिथिक आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखते हैं कि रॉक कट जो शेल्टर्स थे ना, वो हम आपको पता है यूपी बोल रहा, अपर पैलेलिथिक एज और मेसोलिथिक जो लोग थे ना वो रॉक कट शेल्टर्स में रहते थे, मतलब गुफाओं में रहते थे। तो रॉक कट पेंटिंग भी उन्होंने बनाई है,
जहाँ से हमें वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स थीम्स मिल रहे हैं, जैसे कि एनिमल हंटिंग, डांसिंग जैसे कि फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करते होंगे, बर्ड्स मिल रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पता चल रहा है कि वो किस एनिमल्स को जानते थे, जैसे टाइगर, बिसन, एलिफेंट। लेकिन एक बात यहाँ पे स्नेक मतलब सांप उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि उनके इतनी पेंटिंग्स में इतने सारे एनिमल्स है, लेकिन स्नेक के बारे में उन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया, तो शायद स्नेक के बारे में वो जानते ही नहीं थे, उन्होंने स्नेक को देखा ही नहीं था। तो कुछ साइट से इंपॉर्टेंट रॉक कट पेंटिंग्स के बारे में, जैसे मुराना पहर है यूपी की, देखो यूपी की एक साइट मिल गई आपको जो मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं की थी। तो भीमबेटका साइट से आदमगढ़ एमपी में, कुपागल्लू साइट से कर्नाटका। तो ये आप आराम से यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कर्नाटक, और कर्नाटक में फिर आप लिख सकते हो साइट कुपागल्लू। तो इस तरीके से आपको फिर यहाँ पे नोट बनाने पड़ेंगे। सब कुछ तो मैं नहीं दे सकता ना। देन कुछ आपको एविडेंसेस मिले, जैसे कि वो हंटिंग जो करते थे ना, हंटिंग सीन्स, तो हंटिंग में वो ट्रैप का इस्तेमाल करते थे, मतलब एनिमल्स को पकड़ने कैच करने के लिए वो ट्रैप वगैरह का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जो पेंटिंग्स है उससे हमें पता चल रहा है कि पेंटिंग जो है थोड़ी स्मॉलर हो गई है, मतलब वो भी रिफाइन हो गई है। उसके बाद नंबर्स एंड थीम्स जो है वो बढ़ गए, लेकिन पेंटिंग की साइज तो कम हो गई, लेकिन नंबर जो है ना पेंटिंग के वो बढ़ गए, और थीम्स भी बढ़ गए, डाइवर्सिफाइड हो गई। लेकिन हंटिंग सीन था ना वो काफी ज्यादा प्रिडोमिनेंट मिल रहा है, मतलब हंटिंग वो अभी भी करते थे, काफी ज्यादा करते थे, इससे हमें ये पता चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में जब हमने देखा था कि एक कंट्रोवर्सी है, हमने देखी थी कि पैलियोलिथिक एज के या फिर स्टोन एज के लोग जो है ना वो हंटिंग कम करते थे और गैदरिंग ज़्यादा करते थे, ऐसा कुछ स्कॉलर्स का कहना था। लेकिन मेजोलिथिक एज की कुछ पेंटिंग से हमें पता चला है कि वो हंटिंग ज़्यादा करते थे। तो इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट जो है ना वो डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। तो कुछ एनिमल्स जो आपको दिख रहे हैं जो इंसानों को चेस कर रहे हैं, मतलब इंसानों के पीछे बड़े, कुछ उल्टा दिख रहा है, लोग मतलब अगर बड़ा एनिमल होगा तो इंसान के पीछे होगा, और अगर छोटा होगा तो वो उनके पीछे, तो ये सब चल रहा है। ठीक है। दे ऑल्सो शो कम्युनिटी डांसिंग पेंटिंग्स, दे मतलब पेंटिंग्स, आर्ट एंड कल्चर जो उनका पेंटिंग्स दिखा रही कि कम्युनिटी डांसिंग को दिखा रहे। मास्क अगर पहन के डांस करे तो मतलब कुछ रिचुअलिस्टिक था, कुछ रिलीजन सिंबल के तौर पे वो करते होंगे शायद। फैमिली लाइफ भी हमें पता चल रही है, जैसे कि कुछ महिलाएं जो है वो खाना बना रही है, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, तो इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी पेंटिंग्स है जैसे कि प्रेग्नेंट एनिमल्स दिखाया गया है, तो इससे पता चल रहा है कि जानवरों के लिए उनके मन में कंपैशन थी, दया वगैरह थी। लेकिन कुछ ऐसे जैसे कि एनिमल जो चेस कर रहा है मैन को, तो वहां से पता चल रहा है कि वो जानवरों से डरते भी थे। तो काफी कुछ हमें पता चल जाता है आर्ट एंड कल्चर से। तो क्योंकि वो जो सोचेंगे वही तो बनाएंगे ना, जो देखा है वो बनाएंगे, जो देखा ही नहीं है इमेजिनेशन के बेसिस पे तो नहीं, उतना तो वो डेवलप नहीं होते उनका ब्रेन। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर जो इंपॉर्टेंट है, मेसोलिथिक पीरियड के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ना काफी क्वेश्चन आते हैं। मुरल पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था मेंस में, मतलब ऑप्शनल में नहीं लेकिन मेंस में आया था। मेन आपका आपका जो जीएस होना था ना उसमें आया था कि आर्ट एंड कल्चर में मेसोलिथिक एज की मुरल पेंटिंग के ऊपर। मुरल मतलब पेंटिंग क्या होती है? मुरल पेंटिंग होती है जो वॉल या फिर किसी ठोस चीजों के ऊपर बनाई जाती है, तो उसे मुरल पेंटिंग कहा जाता है। तो मुरल पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ये आपको याद रखना है कलर कौन से यूज करते थे, तो मिनरल से बने नेचुरल कलर्स वो यूज करते थे। तो ये थोड़ा अगर आप इसके बारे में कहीं से पढ़ सको, जैसे कि उपिंदर सिंह है, या फिर अगर आपको कहीं से, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सब कुछ मैं यहाँ पे मतलब स्लाइड्स में ऐड कर सकूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो छूट जाती है, तो आप एक बार सिर्फ और सिर्फ मेसोलिथिक आर्ट एंड कल्चर के बारे में एक दो बुक्स में पढ़ लेना, जैसे उपिंदर सिंह में, या फिर जैसे कि आर एस शर्मा है, तो उसमें से कुछ आपको अगर मिल रहा है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, और मुझे भी बता देना कि आपको कुछ नया मिल गया है इसके अलावा। तो कुछ आपको मिलेगा तो ठीक है, फिर नहीं तो फिर तो इतना काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट लग रहा है मुझे। तो ये था हमारा मेसोलिथिक एज के बारे में। बस आपको है ना साइट जो है ना, साइट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो साइट्स है साउथ इंडिया में काफ़ी कम साइट्स आपको देखने को मिल रही है। साउथ इंडिया में काफ़ी मतलब नर्मदा नदी के नीचे का वाला एरिया जो ना, यहाँ पे मेसोलिथिक सेटलमेंट्स काफ़ी कम है। लेकिन जो सेंट्रल वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया ना, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हैबिटेशन मिल रहा है। तो ये आपको याद रखना है, और मैपिंग की पढ़ाई अच्छे से करनी है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ साइट्स जो है ना मिली नहीं है, पैलियोलिथिक एज में तो मिली थी, लेकिन अभी यहाँ पे हमें दिखने को नहीं मिल रही। हो सकता है वो वहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट होके सेंट्रल इंडिया में आ चुके हो, लेकिन साइट जो है ना मिली नहीं है। नॉर्दर्न एरिया में, मेरे एरिया में भी साइट जो है ना मिली नहीं है। साउथ इंडिया में काफ़ी कम साइट्स है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से मैप को प्रैक्टिस करना है।
इस तरीके से, ठीक है। और आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पैलियोलिथिक एज के साइट्स को निकाल के रखना है, मेसोलिथिक एज के साइट्स को निकाल के रखना है और नियोलिथिक एज के साइट्स को निकाल के रखना है। उसके बाद चालकोलिथिक एज के साइट्स को निकाल के रखना है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स। तो ये कुछ प्री एंड प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड के जो साइट्स हैं ना, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमें मैपिंग में, तो वो तो हम अलग से डिस्कस कर ही लेंगे कि कैसे मैपिंग वगैरह करना है, तो लेकिन वो मेंस में करेंगे। जब प्रीलिम्स हो जाएंगे तो मेंस के दौरान वो करेंगे, अभी से करके कोई फायदा नहीं है, भूल जाएंगे हम सब। तो ठीक है, फिर मेसोलिथिक एज में हमने जो डिस्कस किया वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि कोई ड्रास्टिक इवोल्यूशन हुआ नहीं, क्लाइमेट जो वार्मर होने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, कम्युनिटी लाइफ इवॉल्व हुई, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन देखने को मिल सकती है। कुछ स्टोन टूल जो उनकी साइज जो है कम हुई, इसलिए हम उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। बाउ एंड आरो का उन्होंने यूज जो है करना स्टार्ट कर दिया था, हर्ट्स लाइक उम्र जो हो चुकी थी। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, उन्हें फायर के बारे में पता चल चुका था, डाइवर्सिफाइड। और इसके आपको एग्जाम्पल भी देने होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल इसका हमने कभी देखा था, अभी देखा था हमने इसका एग्जाम्पल। कहाँ पे है इसका एग्जाम्पल? ओके, तो ठीक है, एग्जाम्पल तो हमने कहीं तो भी देखा है, आप ढूंढ लेना इसका एग्जाम्पल को। तो इसका एग्जाम्पल नॉलेज ऑफ फायर जो आ चुकी थी, हमने अभी किसी तो स्लाइड्स में डिस्कस किया था, तो आप ढूंढ सकते हो। फिर रिलीजन तो कुछ आया था नहीं, रिलीजन तो लगभग हम बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तक था नहीं, वो वैदिक एज के बाद ही रिलीजन वगैरह जैसे एलिमेंट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से स्टोन टूल्स जो है ना उसमें चेंजेस हुए। मतलब देखा हमने, कुछ साइट्स देखी, भगोर वगैरह, सराई नहर, बाउ एंड आरो का इस्तेमाल होने लगा। फिर हमने देखा कि कैसे सोशल लाइफ जो है ना, सोसाइटी में चेंजेस हुए। तो हमने यहाँ पे इमेजेस देखी है, तो ये आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद सोशल लाइफ देखी हमने, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा था वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा डाइट उनका डाइवर्सिफाइड हो रहा था। देन जो साइट्स है ना वो एरिया ज़्यादा कवर कर रही थी, मतलब सेटलमेंट जो है ना वो स्प्रेड हो रही थी। हमने इमेजेस देखी कुछ, है ना। हाँ, ये देखो यहाँ पे है, आपको इमेज यहाँ पे जो एग्जांपल हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि नॉलेज ऑफ फायर उनको आ चुका था, तो इसका हमें एग्जांपल मिल रहा है बगोर साइड से। बगोर साइड से हमें एग्जांपल मिल रहा है कि वो बेक्ड मीट, मतलब पका हुआ जो मीट है ना वो खा रहे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि नॉलेज उन्हें आ चुकी थी फायर की, मतलब आग वगैरह के बारे में उन्हें पता चल चुका था। कोस्टल एरियाज में भी साइट मिली है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, फिर पेंटिंग्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा इतना सब कुछ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।